हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूरी को देखते हैं जो कि चलती हुई चेयर पे जाके बैठती है और वह ग्वांग की फोटो को निकालती है और वह मोमबत्ती में आग लगाकर जलाने लगती है। वही दूसरी जब हम लोग जीन और जोबैक को देखते हैं जहाँ पे जोबैक जीन को कहता है कि वह यून की फिक्र करना छोड़ दे क्योंकि वह अपना डिसीजन कभी भी नहीं बदलेगा। अब इधर यून जो कि कल रात के मामला के कारण उसके घर में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो गई थी, इसलिए वो उसे ठीक कर रहा होता है। तभी उधर से सुंगे चली आती है और वो अचानक से हाथ रख देती है जिसके कारण उसका सारा मेहनत पानी में फिर जाता है। तभी अचानक से हमें डोरबेल की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे हम लोग किम से मिलते हैं। अब मिस्टर किम जून को बताते हैं कि कल रात उसका बेटा का मर्डर हो गया है। तभी यून उन्हें पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहता है जिस पर मिस्टर किम उसे कहते हैं वू विन का मर्डर नहीं, वो अपने आप मरा था, लेकिन उन्हें लगता है कि किसी ने उसे जानबूझ के मारा है। जिस पर मिस्टर किम उसे बताते हैं कि उसका बेटा पैबे कंपटीशन में भाग ले रहा था जहाँ पे वो खाने का एक्सपर्ट था। तब सुंगी इंटरनेट पे चेक करती है जिसके बाद वो उसके बेटे को पहचान लेती है और उसका फोटो दिखाती है। तब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले इसने काफी सारे खाना खाए कंपटीशन जीतने वाला था, लेकिन अचानक से इसे कंपटीशन में हार मिल गई और वह घर पे आके एक कमरे में बंद होकर रहने लगा। लेकिन एक दिन जब वह टैक्सी चलाने के बाद घर पे पहुंचते हैं तभी उसे वहां पे उसके बेटे की लाश मिलती है, लेकिन पुलिस ने बताई थी कि यह ज्यादा खाना खाने के कारण मर गया। अब मिस्टर किम के चले जाने के बाद यून और सुनगी इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसमें लिसा ने भी भाग लिया था, जिसके बाद वे लिसा को बुलाते हैं। तब लिसा उन्हें बताती है वू विन को जानती है, वह काफी अच्छा लड़का था और वह कंपटीशन जीतने के लिए काफी अच्छा मेहनत भी कर रहा था, लेकिन वह हार गया इसलिए कंपनी के प्रेसिडेंट ने उसे वहाँ से निकाल दिया था। जिसके बाद यून और उसकी टीम कार में बैठते हैं और वे लोग उस कंपनी के पेंट हाउस में जाते हैं जहाँ पे सबकी शूटिंग चल रही थी। वे लोग वहाँ पे जाने के बाद यंग, सीन, जूली, आर्या और सुमा जैसे बहुत लोगों से मिलते हैं और वे सभी वहीं पे कंपटीशन में भाग ले रहे थे जो कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। तभी वहाँ पे अचानक से ऑफिसर टाई चला आता है जिसके बाद यून देख के यह हैरान हो जाता है। तब उससे बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि इस कंपटीशन में काफी बड़ा अमाउंट निकल के आया था, इसलिए वो भी इस कंपटीशन में भाग ले रहा था। अब यह सुनने के बाद यून अपना सिर खुजाने लगता है। अब बाद में यून कैमरा रूम में पहुंचता है जहां वो वहां के सभी कैमरा फुटेज को चेक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता है। तब वो ऑफिसर टाई के साथ लंच पे चला जाता है जहां पे वे लोग उसकी टीम के साथ काफी सारी बातें करते हैं और वहां पे वे लोग काफी खाना एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ यून मिस्टर किम से मिलने पहुंचा हुआ है जहाँ पे वो उसके बेटे के बारे में पूछता है। तब मिस्टर किम उससे बताते हैं कि उसका बेटा बहुत कमजोर था और वह मोटा होने के कारण उसके क्लासमेट उसे काफी चिढ़ाते थे, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग करके ही अपना अकेलापन दूर करता था। और इस मामला में मिस्टर किम भी कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वे हमेशा कमाने पर ही ध्यान देते थे, लेकिन आज उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। अब यून उनसे बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जूली और आर्या को देखते हैं जो कि एक दूसरे से टकराने के कारण अचानक से दोनों लड़ने लगते हैं। तभी उन दोनों के बीच में नोक झोंकने के बाद आर्या वो कहती है कि उसने सुना है कि आर्या का अफेयर यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ चल रहा है और उसे इस बात पे शर्म करना चाहिए। तभी आर्या उसे चिल्ला के कहती है कि ऐसी झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। बाद में जब हांग से यंग से बातें करने के लिए जाता है तभी उसे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना महंगा पड़ जाता है क्योंकि यंग के साथ कुछ लड़कियां होती है जो कि उसे फोटो खींचने के लिए जिद करने लगती है। तभी हांसे को ना चाहते हुए फोटो खींचना पड़ता है। बाद में जब सुंगी जूली से मिलने जाती है तब वो लाइव स्ट्रीमिंग करके फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग करने के दौरान ही तभी जूली सुंगे को बताती है कि यहाँ पे काफी सारे लड़के सुंगे को देख के खुश हो रहे हैं और वो इसके बारे में काफी कमेंट कर रहे हैं। जिसके बाद जूली सुंगे को लिपस्टिक लगाती है जिसके बाद सुंगे मुस्कुराने लगती है। अब इधर यून फिर से पिछली रात की फोटोज को चेक करने लगता है जहाँ पे वह आर्या को देखता है जो कि काफी छोटे कपड़े पहन के वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में डांस कर रही है, लेकिन फिर भी उसे उन फोटोज में कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद वे दोनों फिर से मिलते हैं और वे एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी सुंगी उन्हें बताती है कि अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है
और इसलिए उसने लिपस्टिक लगाया है। तभी हान से उसका मजाक बनाने लगता है, जिसके बाद सुंगी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अब सीन जाता है रात में, जहाँ पे सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जिसके बाद यून वहाँ पे बैठ के उन सभी के लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। अब लाइव स्ट्रीमिंग में यून आर्या की फोटोज को देख रहा होता है, जहाँ पे आर्या काफी अच्छी जैसे छोटे कपड़ों में डांसिंग कर रही होती है। हम लोग देखते हैं कि अचानक से लाइट कट जाती है, जहाँ पे हम लोग को आर्या के चिल्लाने की आवाज आती है। जब यून और उसकी टीम दौड़ते हुए जाकर चेक करता है, तभी आर्या के ऊपर किसी ने हमला किया था और चाकू वहीं पे गिरा हुआ था। जिसके बाद यून योंग और सीन को वहीं पे रुकने के लिए कहता है और वह हांसे के साथ बाहर दौड़ते हुए उस आदमी का पीछा करने के लिए जाता है। लेकिन तभी यून को वहाँ पे काफी सारे खून के डब्बे दिखाई देते हैं। तब यून अपनी वैम्पायर की आंखों से चेक करता है, तो उसे पता चलता है किसी ने यहाँ पे लाश को घसीटा है। जिसके बाद वह उस खून के डब्बों का जब पीछा करता है, तभी वह एक स्टोर रूम में पहुंचता है। रूम में खोल के देखता है, तभी पता चलता है कि उस कंपनी का प्रेसिडेंट वहां पे आग में जल रहा है और वहीं पे बगल में मिस्टर किम बंधे हुए हैं। तब यून उनके पास जाता है और वह उनके मुंह पर से नकाब को हटाता है और वह उनका हाथ पैर को खोलता है, लेकिन तब तक वहाँ का प्रेसिडेंट जल चुका होता है। इसके बाद यून मिस्टर किम को स्टूडियो में लेके आता है और वहाँ पे सभी लोग होते हैं। तभी मिस्टर किम यून को बताते हैं कि किसी ने प्रेसिडेंट को आग जलाकर जान से मार दिया। तभी यून मिस्टर किम को कहता है कि आपके मुंह को किसी ने नकाब से ढक दिया था, तो आपको कैसे पता चला कि वह प्रेसिडेंट ही था। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट की आवाज सुनी थी। तब यून उनको चिल्ला के कहता है कि उसने स्टूडियो के बाहर किसी का खून देखा था, जो कि डायरेक्ट स्टोर रूम की तरफ जा रहा था और साथ में उसने वहां पर मिस्टर किम की टैक्सी को भी देखा था। तो कोई मिस्टर किम को टैक्सी के साथ किडनैप करके यहाँ पे क्यों लेके आएगा। और यून पूरी तरह से मिस्टर किम के ऊपर शक करने लगता है, जिस पर मिस्टर किम रोते हुए उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं कि आज सुबह जब वे अपने घर पे गए थे, तभी वहाँ पे किसी ने उन्हें ईमेल किया था कि प्रेसिडेंट के कारण ही उसका बेटा मर गया था। तब वो रात में ड्रिंकिंग कर रहे थे और वह थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट के पास गए, जहाँ पे वे उन्हें टैक्सी में लिफ्ट देने के बहाना से एकांत में लेके आए और उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। तब प्रेसिडेंट उनसे उसके बेटे के बारे में काफी बुरा बातें करने लगे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गलती से सिर्फ प्रेसिडेंट को मार दिया और उनको कोई और चारा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने उसे फार्म हाउस से घसीट के लेकर आया और आग लगा के मार दी। अब यह सुनने के बाद यून को संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वो आर्या के पास जाता है और वो आर्या से पूछता है कि अब तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हारे कलाई पे किसने काटा और मिस्टर किम को प्रेसिडेंट के बारे में मैसेज किसने भेजा। अब यून यह सभी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसने वैम्पायर की आंखों से देख लिया था कि कट ऊपर से नीचे की तरफ है, जैसे कि हम लोग फ्लैशबैक में देख रहे हैं, जहाँ पे आर्या खुद की कलाई को ही काट रही है। तब यून फिर से उससे पूछता है, जिसपे आर्या उसे बता देती है कि उसी ने प्रेसिडेंट के बारे में मिस्टर किम को मैसेज किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे इस कंपटीशन में जिताने के लिए एक रात उसे सोने के लिए कहा था और उसने ऐसा किया भी था, जिसके बाद वो उसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने मिस्टर किम को भड़काया। साथ में उसने अपने हाथ पे कट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे कंपटीशन में काफी ज्यादा वोट मिल सके। अब यह सुनने के बाद वहाँ पे बैठे सभी लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है आर्या को लेकर। तभी हम लोग देखते हैं कि यून को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब यून बातें करने के लिए बाहर जाता है, तभी हम लोग देखते हैं कि यह कॉल और किसी ने नहीं, जिन ने किया था, वो भी पब्लिक टेलीफोन से, और वह उसे सिर्फ दो शब्द कहती है कि यून तुम सावधान रहो, और वह कॉल काट देती है। अब यून यह आवाज सुनने के बाद वापस कॉल करता है, लेकिन जिन कॉल नहीं उठाती है। इसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।